हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। पार्ट 1 वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पिया वंडर स्टडी में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पार्ट 1 वीडियो डाल चुका है। अब मैं पार्ट 2 वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल के बारे में और पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में। अलग अलग उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके जो 3 पार्ट हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस वो होता है कि जैसे मतलब किसी भी चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल, जैसे हमने पढ़ा था अगले साल कि डिहाइब्रेट जैसे हमने पढ़ा था टॉलनेस एंड डॉफनेस ऑफ प्लांट हेरिडिटी चैप्टर में, आपको याद होगा क्लास 10th में हमने पढ़ा था। तो उसमें टॉलनेस एंड डॉफनेस ऑफ प्लांट को डिनोट करता था टी से, एफ से, जो व्रिंकल्ड प्लांट को डब्ल्यू से। इस तरह से इसको भी डिनोट करने का मतलब एक सिंबल होता है, उनको भी डिनोट करने का, वो होता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस उसी रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिंबल फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट इन दैट फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल अलॉटेड टू ईच फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन एक मैथमेटिक टेक्निक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि वो डायमेंशन है या नहीं। फिर हम इसके क्वेश्चंस में मैंने अगले बार लगवाए थे डायमेंशंस के, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एक फ्लिप फिनोमिना है। जैसे हम टिग्नोमेट्री लगाते थे, तो टिग्नोमेट्री में हमारा आया था एप्लीकेशन, जिसमें चेक करने के लिए बोलता था कि टिग्नोमेट्री के जो हमारे क्वेश्चंस है या आंसर्स है वो सही है या गलत। उसी तरीके से ये भी है कि डायमेंशन का एप्लीकेशन मतलब उससे हम चेक कर सके कि ये जो डायमेंशंस हैं ये सही हैं या गलत हैं। मतलब जैसे मैंने किसी भी चीज़ को निकाला तो इसका मास सेम है, या तो इसके क्वेश्चन सेम हैं, या तो किसके फॉर्म में है, कैसा है, इसके डायमेंशन इससे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यही है, इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एनी इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड फिनोमिना कन्वर्जिंग ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट टू अनदर, reducing the number of variables required in experimental program, develop principle of hydraulic सिम्युलेटॉइड फॉर मॉडल स्टडी। उसके बाद देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन के तौर पर बताया है एग्जांपल। जैसे एक कन्वर्ट 24 किलोमीटर पर आवर जैसे आपको करना, ठीक, कि 24 किलोमीटर पर मिनट 2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कर रहा है वो कि 24 किलोमीटर पर मिनट से काट दिया, फिर 24 किलोमीटर को 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर का पहले निकालना है, तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर की, या फिर 1 किलोमीटर के 1000 मीटर के साथ डिवाइड करने के बाद ये 1 मिनट को देखिए मीटर को फिर टाइम में डिनोट किया, और फिर 1 मिनट से फिर अपॉन में 60 सेकंड 400 मीटर से सेकंड में कर दिया। ये एक इसका एग्जाम्पल है। अब मैं आगे बढ़ते हैं, इसके पहले इक्वेशन को जानते हैं। इसका पहला जो टर्म है, इसका पहला इसको क्या कहेंगे, पहला टर्म जो फर्स्ट डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आता है वो होता है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको पीओएच से भी डिनोट करते हैं, इसमें जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इसमें एक मतलब एक टाइप होता है। जैसे मैंने आपको दिया 5 सेकंड को आप प्लस करें 2 सेकंड के साथ, तो आप इसी इजीली आप कहेंगे अरे इजी है, 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड 7 सेकंड होता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह मैंने दिया 2 मिनट प्लस 3 मिनट, तो आप इसको भी इजीली कह देंगे। मैं इसको भी इजीली कर सकता हूँ, 5 मिनट आंसर आएगा। क्या बात कर रहे हो। इसके बाद अगर मैंने यूनिट चेंज कर दी तो फिर आप उसको कैसे निकालोगे, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब मैंने कर दिया 2 किलोमीटर प्लस 2 सेकेंड, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अब इसका आंसर क्या निकालेंगे आप बताइए। इसका आंसर नहीं आएगा आपसे। यही होता है, यही जो पीओएच है यही बोलता है।
इसका जो लॉ है वो यही बोलता है कि जो अगर हम यूनिट चेंज कर देंगे तो हम जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारा डायमेंशन है वो नहीं आएगा, ये बताना चाह रहा है वो। इसकी तरह से मैं आपको और क्वेश्चंस थोड़ा और लेवल पे आगे जाते हैं। ठीक, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि x प्लस वाई इक्वल ए बी, मैंने किया तो मतलब अब डायमेंशन निकाल देते हैं इसका। तो x रुकिए, डायमेंशन निकालेंगे तो ये x ब्रैकेट में आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने उसमें बताया भी था कि जब डायमेंशन हम लोग निकालते हैं तो हम लोग अलग कर देते हैं। अब ये yt आ जाएगा ब्लॉक ब्रैकेट में, फिर इसके बाद आ जाएगा ab ब्रैकेट में। इसका डायमेंशन निकल गए। ठीक, ये हो गया, इसके डायमेंशन हमने निकाल दिए। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी तरीके से। देखिए जैसे अब मैंने आपको दिया एक थोड़ा और लेवल पर है, लेवल और हाई कर दिया क्वेश्चन का। तो x अपॉन वाई प्लस अंडर रूट सी इक्वल टी स्क्वायर x, इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। x अपॉन वाई ब्रैकेट में आ जाएगा रूट सी और टी स्क्वायर और x का ये आ जाएगा हमारा डायमेंशन इसका भी। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद वाले को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने वही दिया है तो इसमें वही लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन बोथ साइड आर सेम। मतलब जैसे इसमें लिखा है डायमेंशनल इक्वेशन बोथ साइड आर सेम रहे, वही होती है डायमेंशनल इक्वेशन। यूजिंग प्रिंसिपल द गिवन इक्वेशन विल हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ऑन लेफ्ट साइड डायमेंशन ऑफ लेंथ, ऑन राइट साइड इसमें वही क्वेश्चन बताया गया है जैसे मैंने आपको अभी एक बताया। इसके आगे बढ़ते हैं। द कन्वर्ट सिस्टम ऑफ, ये इसका सेकेंड है। ठीक, ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक, ऑरेंज कलर, ये पर्पल ले जाते हैं, पर्पल ज़्यादा लाइट रहेगा। इसके बाद द कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में चलते हैं और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 टाइप में यूनिट बांटी गई हैं, MKS, CGS और FPS। मास केजी सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फीट पास्कल सेकेंड, ये तीन उसमें बांटी गई है। और इसमें जैसे देखिए अब आपको बोलिए जाए कि MKS से CGS को आप करना है और एक CGS से MKS की ओर करना है, और फिर FPS उतना मतलब फीट पास्कल उतना नहीं देखा जाता है, उतना ज़्यादा मतलब आता नहीं है हम लोग के में। फिर इसके बाद इसके बाद आ जाता है हमारा कन्वर्टिंग द वन यूनिट टू मेजर, मतलब वही हमारा द टू डेराइव द फॉर्मूला। इसमें डेराइव करना होता है, किसी का फॉर्मूला हमने डेराइव करने के लिए दे दिया तो वो होता है टू डेराइव। इसके 3 फॉर्म होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। यही ये एक क्वेश्चन है इसका जो आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सिचुएशन आप ये नोट राइट कर लीजिएगा। सिचुएशन 1, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज नॉट नेसेसरी देन नॉट नेसेसरी एक्चुअली करेक्ट।
सिचुएशन सेकंड, इज इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट, सो इट इज इनकरेक्ट इन रियल लाइफ। अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो रियल लाइफ में भी इनकरेक्ट होगी। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो मतलब जो डायमेंशनली अगर वो करेक्ट है तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में करेक्ट होगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट भी होगी। मतलब एक्चुअली करेक्ट भी हो सकती है और नहीं भी करेक्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है। वैसे क्वेश्चन भी कई सारे होते हैं, इसको मैं अगले हम लोग अब अलग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाली अलग वीडियो लाएंगे। वैसे यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। जो मैंने किया था वो आगे वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। चैप्टर है बड़ा, बट इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो मैं क्वेश्चंस वाली अलग वीडियोस लाऊंगा। तो आज तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी वीडियो देखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।